स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके समक्ष ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 10 के साथ कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स के लिए आज हम बात करेंगे दो से अधिक एंगल्स के दो एंगल्स के सम पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज होंगी। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। पहले मैं आपको बता दूं, साइन ए प्लस बी इज नॉट ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन विद ए एंड बी, दैट इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये साइन ए प्लस साइन बी नहीं है, तो ये बच्चे आप ये चीज़ को भूल न करें। साइन ए प्लस बी का अलग से एक फॉर्मूला जिसको आज हम डिराइव करेंगे। इसके लिए आप ले लीजिए ओ एक्स एक आपकी फिक्स लाइन है और ओ वाई और ओ जेड दो आपकी रिवॉल्विंग लाइन्स हैं। ये ओ वाई जो रिवॉल्विंग लाइन है वो ओ एक्स के साथ एंगल ए और ओ जेड जो है वो रिवॉल्विंग लाइन की जो फर्स्ट पोजीशन है ओ वाई उसके साथ बी एंगल ट्रेस कर रही है। इस प्रकार से अगर हम बात करें एंगल एक्स ओ जेड की, एंगल एक्स ओ जेड की, तो वो बनता है आपका ए प्लस बी इन दोनों एंगल्स को मिला करके। अगर हम कोई पॉइंट पी ओ जेड पर लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम खींचते हैं और उसको हम देते हैं नाम पी एल और इसको दे देते हैं एन एम, और यहाँ से एन से भी एक हम पी एल पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जिसपे जो आपका के है वो वहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। अब हम बात करते हैं इस एंगल की के पी एन, एंगल के पी एन की, तो वो होता है 90 माइनस पी एन के, एंगल पी एन के, और ये 90 माइनस पी एन के बनेगा आपका एंगल के एन, ये के एन ओ, और के एन ओ आपका जो है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, के एन ओ दैट इज नथिंग बट द एंगल ए। इस प्रकार से ये जो है आपका के पी एन की वैल्यू निकल के आई एंगल ए। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, बात करते हैं इस ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल पी ओ एल, इन ट्रायंगल पी ओ एल, इफ वी टेक ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी, उस पर साइन ले लिया जाए तो साइन ए प्लस बी, साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस इज द परपेंडिकुलर पी एल एंड हाइपोटेनियस इज ओ पी। नाउ पी एल कैन बी रिटन एज पी के प्लस के एल, पी के प्लस के एल, या एल के प्लस पी एल, एल के प्लस एल के प्लस पी के, और हो गया आपका ओ पी। नाउ एल के अपॉन ओ पी प्लस पी के अपॉन ओ पी। अब एल के दैट इज नथिंग बट द एम एन, तो इसको एल के की जगह हम ले लेते हैं एम एन अपॉन ओ पी प्लस पी के अपॉन ओ पी, बिकॉज के एल इक्वल टू एम एन। नाउ एम एन अपॉन ओ पी, इसमें आप बीच में ओ एन डाल देते हैं हम, एम एन अपॉन ओ एन इंटू ओ एन और ओ पी प्लस पी के और ओ पी। यहाँ पे हम डाल देते हैं बीच में एक पी एन, क्योंकि पी एन से पी एन कैंसिल हो जाएगा, ओ एन से ओ एन हो जाएगा। अब इसको फिगर में देखिए, ओ एन अपॉन ओ पी, ओ एन सॉरी एम एन, एम एन अपॉन ओ एन, तो दिस इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज साइन ए। ओ एन ओ पी, ओ एन एंड ओ पी, ओ एन एंड ओ पी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज cos b, pk plus pn, pk for a it is a base, pk upon pn, base upon hypotenuse, that is cos, pn upon op, pn upon op, where is op, op, pn upon OP means perpendicular upon
hypotenuse, that is sine. In this way you get sine A plus B, that is equal to sine A cos B plus cos A and sine B. अब देखिए cos A प्लस B की बात करते हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए ले लेते हैं cos A प्लस B, तो बेस क्या हुआ आपका? OL, और हाइपोटेनियस क्या हुआ? OP। अब OL को लिख सकते हैं, OL कैन बी रिटन एज MO माइनस ML अपॉन OP। नाउ MO माइनस ML, that is equal to Kn upon OP, OM upon OP minus Kn upon OP. Now OM upon OP, इसमें बीच में आप ON डाल दीजिए, माइनस Kn OP, इसमें आप PN डाल दीजिए। अब आप इसको फिगर में देखिए, OM अपॉन ON, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज cos A। नाउ ON बेस अपॉन OP, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos B माइनस Kn अपॉन PN, Kn अपॉन Pn, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन A। इसी तरह Pn अपॉन OP, Pn यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन OP, साइन B। इस तरीके से आप जो है cos A प्लस B का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तीसरी बात करते हैं हम tan A प्लस B की, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे? साइन A प्लस B अपॉन cos A प्लस B। साइन A प्लस B का क्या है आपके पास? साइन A cos B प्लस cos A साइन B, और ये है आपके पास cos A cos B माइनस साइन A साइन B। Now divide the numerator and denominator. Divide numerator and denominator. Denominator by cos A cos B. cos A cos B से कर लेंगे, cos A cos B से cos B कट जाएगा, यानी कि tan A, या cos A cos B, तो ये हो जाएगा प्लस tan B, और cos A cos B से कर लेंगे 1 माइनस cos A cos B, तो tan A tan B। इस तरह से आपको tan A प्लस B का फॉर्मूला ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव फॉर्मूलेज की। जैसे अब आपको निकालना है साइन A माइनस B का, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपका साइन A प्लस B का है, जैसे साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, वी नो दैट साइन A प्लस B दैट इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन B। यहां पे आपको B की जगह माइनस B रख देना है, तो ये तो हो जाएगा आपका साइन A माइनस B। यहां माइनस B रखेंगे तो cos में निकलेगा नहीं, दैट इज साइन A cos B, cos A, और साइन B में माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर आएगा, साइन B। इस तरीके से आप साइन A माइनस B का फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगर cos A माइनस B की बात करें तो देखो cos A प्लस B का ही रखा है, इसमें B की जगह माइनस B रख दीजिए, तो यहाँ माइनस B रखेंगे तो cos A cos B, क्योंकि यहाँ पे B में से माइनस निकलेगा नहीं, यहाँ निकलेगा, तो प्लस हो जाएगा ये आपका साइन A साइन B। इसी प्रकार सिक्स्थ की हम बात करें tan A माइनस B, तो tan वाले फॉर्मूले में B की जगह माइनस B रख दीजिए,
तो देखिए tan में माइनस निकलता है, तो tan A माइनस tan B, और 1 यहाँ tan B में से माइनस निकलेगा, 1 प्लस tan A tan B। इस तरीके से आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सेक के भी निकाल सकते हैं, कॉसेक के भी निकाल सकते हैं। अगर कॉट की बात करें, एक और देख लीजिए, मान लो सेवंथ है आपका कॉट A प्लस B, तो वो क्या होता है, कॉट A कॉट B -1 और कॉट B माइनस कॉट A। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ tan A प्लस बी का निकाला, sin A प्लस बी अपॉन cos A प्लस बी, इसमें कॉट में क्या करते हैं, cos A प्लस बी ऊपर और sin A प्लस बी नीचे, और फिर इसी तरीके से जैसे ये निकाला सिमिलर वे से इस तरह निकाल लेंगे। ये कंपाउंड एंगल्स A प्लस बी और A माइनस बी से संबंधित कुछ कॉरोलरीज भी हैं। sin A प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो आप sin A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी, कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, tan A प्लस बी इंटू tan A माइनस बी। इस तरीके से कॉर्नरीज हैं जो आप अच्छी तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, इनमें वैल्यूज रखनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपको ये कॉर्नरीज जो है आ जाएंगी। मतलब ये इसके जो मल्टीपल कॉर्नरीज हैं, इससे मिलते जुलते फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स की। देखिए यहाँ इफ अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड साइन बीटा इक्वल टू 8/17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A plus B। So here alpha and beta are the acute angles. It means they are all in the first quadrant, and all the trigonometric ratios in the first quadrant are positive. So first of all you find out the sin cos. Here we have sin alpha equal to 3/5. So what is the value of cos alpha? Cos alpha is nothing but under root 1 minus sin square alpha, and that is equal to 1 minus 3/5 का square, and that is nothing but 25 minus 9 upon 25, and that is 4/5। प्लस माइनस आएगा, लेकिन आपको प्लस लेना है क्योंकि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एक्यूट एंगल है, तो ऑल आर पॉजिटिव। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन बीटा इक्वल टू 8/17। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा? दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, दैट इज 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, एंड दैट इज 17 का स्क्वायर, तो 289 माइनस 64/17 का स्क्वायर, एंड 289 minus 64, that is 5, 2 and 2 to 5, and that is the square of 15, 2 to 5, 15 का स्क्वायर, एंड नीचे हो गया आपका 17 का स्क्वायर, दैट इज 15/17। अब आपको क्या निकालना है? tan अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा? tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। वैल्यूज रख दीजिए, tan अल्फा की कितनी है आप, tan अल्फा साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, तो tan अल्फा हो गया, साइन अल्फा कितना है? 3/5। कॉस अल्फा कितना है? कॉस अल्फा आपने निकाल लिया 4/5, प्लस tan बीटा मीन्स साइन बीटा 8/17 अपॉन कॉस बीटा 15/17, 1 माइनस tan अल्फा 3/5/4/5 इंटू 8/17/15/17। तो आपको एट लास्ट मिल जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 8/15, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15। छोटा सा सिंप्लीफिकेशन आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपको tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आएगी। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है प्रूफ दैट साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो देखिए LHS ले लीजिए, साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई क्या होगा आपका? अभी हमने कोरोलरी सीखी थी, साइन a प्लस बी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस इसी तरह ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर जेड। इसी तरह ये हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये इससे कट गया, साइन स्क्वायर वाई इससे कट गया और ये इससे कट गया, कुल मिला के क्या मिला 0 RHS। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10, 11 है, 7 है, 4 है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो 10 में और एक एंगल जो है वो शेष दो एंगल के सम में हो, द वन एंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सम ऑफ अदर सम और ए सब्सट्रैक्ट इन अदर टू एंगल्स, देन यू टेक 10, 11A। 10, 11A दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 10, 7A प्लस 4A। बड़े वाले एंगल 11A को दूसरे छोटे छोटे एंगल्स के सम में लिख लीजिए। नाउ यू ट्रीट एज दिस इज 10A एंड ट्रीट एज 10B। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 10A प्लस B? दैट इज 10A प्लस 10B। 10, 7A प्लस 10, 4A अपॉन 1 माइनस 10A 10B। 10, 7A एंड 10, 4A एंड 10, 11A। नाउ यू मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन यू गेट 10, 11A। इसका इससे कर लें और माइनस 10, 11A, 10, 7A, 10, 4A एंड दैट इज इक्वल टू 10, 7A प्लस 10, 4A। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हेंस प्रूफ्ड 10, हाँ मतलब ये जो इधर आ जाएगा तो इस तरह से एक स्टेप और बढ़ा लो। इन दोनों को 10A प्लस 10, 7A प्लस 10, इनको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 10, 11A माइनस 10, 7A माइनस 10, 4A दैट इज इक्वल टू, और इसको उधर ले जाइए तो 10, 4A, 10, 7A, 10, 11A। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दो क्वेश्चन देखिए। प्रूफ दैट, अब आपको ये प्रूफ करना है तो LHS देखिए। तो LHS आपके कॉस, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कॉस A कॉस B का, कॉस A प्लस B का क्या है कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। तो कॉस A कॉस पाई बाई 3 एंड कॉस A कॉस B कॉस x माइनस साइन A साइन पाई बाई 3 एंड साइन x। कॉस पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना है 1/2 कॉस x माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 साइन x। एलसीएम ले लें 2 तो कॉस x माइनस √3 साइन x दैट इज RHS। इस तरह से आप इसे इसका प्रूफ कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, देखो इसका LHS देखिए। साइन A माइनस B का सीधा सीधा फॉर्मूला ले लीजिए, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B अपॉन साइन A साइन B प्लस साइन B कॉस C माइनस कॉस B साइन C अपॉन साइन B साइन C। तीसरा ले लीजिए साइन C कॉस A माइनस कॉस C साइन A अपॉन साइन C साइन A। अब देखिए नीचे साइन A साइन B साइन B साइन C, तो नीचे अगर एलसीएम ले हम तो क्या आ जाएगा आपका साइन A साइन B और साइन C। साइन A साइन B है, साइन C से मल्टीप्लाई करना तो साइन C से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो साइन A साइन C कॉस B, साइन C से मल्टीप्लाई कर दी माइनस कॉस A साइन B और साइन C प्लस साइन B और C हैं A से करना है तो साइन A साइन B कॉस C, यहाँ पे साइन A से कर लीजिए साइन A साइन C कॉस B प्लस, अब देखिए यहाँ पे साइन C और A है, B से करना है, साइन B से करना है तो साइन B साइन C कॉस A माइनस साइन B से कर लीजिए साइन A साइन B माइनस कॉस C। आप इसको देख लीजिए सब कट जाएंगे 0 अपॉन
साइन ए साइन बी और साइन सी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 RHS। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने आज जो टॉपिक सीखा वो सम ऑफ टू एंगल्स and the difference of two angles, trigonometric ratios on sum of two angles and difference of two angles, और उससे संबंधित आपने 5 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल भी सीखे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और इसी शुभकामना के साथ मैं अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। नमस्कार।